आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के एक ऐसे हिस्से को जानने की कोशिश करेंगे जिसका कनेक्शन जुड़ा है बाइबल के परमेश्वर के साथ, एंशिएंट यहूदियों के साथ और यहूदी कल्चर के साथ। इतिहास का एक ऐसा हिस्सा जब राजा नबूकदनेस्सर के सताव से भागकर कुछ यहूदी लोग भारत में आकर बस गए थे। जहां आज ज्यादातर भारतीयों को लगता है कि प्रभु यीशु अंग्रेजों का गॉड है, जीसस एक फिरंगी ईश्वर है। अंग्रेज लोग क्रिश्चियनिटी को हिंदुस्तान में लेकर आए थे और यीशु मसीह एक विदेशी भगवान है। लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेज भारत में आए 17वीं और 18वीं सदी में, जबकि क्रिश्चियनिटी भारत में पहली सदी में ही आ गई थी। यानी कि आज से 2000 साल पहले ही यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक संत थोमा ने पहली सदी में ही भारत में यीशु मसीह का प्रचार किया और अपने जीवन के आखिरी सांस तक वे भारत में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि संत थोमा से भी लगभग 1000 साल पहले एलिया नबी भारत में आए थे और उनके भारत में आने के सबूत आज भी मौजूद हैं। भारत के शहर में यहूदियों का 3000 साल पुराना जीवित इतिहास मौजूद है। जानेंगे इन सारी बातों को। अगर आप हमारे चैनल WTL पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बनी इजरायली उन यहूदी लोगों को कहा जाता है जो एंशिएंट इजरायली लोग विश्व ट्रेड के रास्ते भारत में महाराष्ट्र के अलीबाग शहर में आज से लगभग 3000 साल पहले आकर बस गए थे। अलीबाग एक बंदरगाह है और समुद्र के रास्ते ये बनी इजरायली आज से लगभग 3000 साल पहले भारत के इस शहर में आ बसे थे। इन एंशिएंट यहूदी लोगों का इतना पुराना इतिहास भारत के इस शहर में एक छोटे से गांव में आज भी जीवित है, मौजूद है। और यहीं पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर एलिया नबी का रथ कुछ समय के लिए उतरा था। इस जगह को घोड़ खतार के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है घोड़े की चट्टान। अर्थात यहां पर एक ऐसी एंशिएंट चट्टान मौजूद है जहां पर एलिया नबी का अग्नि रथ के पहियों के निशान और अग्नि में घोड़ों के पैरों के निशान मौजूद है, जो तब इस चट्टान पर पड़ गए थे जब एलिया नबी का अग्नि रथ यहां पर उतरा था। इस जगह को अलियाहू हन नबी रोक के नाम से भी जाना जाता है। बाइबल में दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 2 के 11 में हम देखते हैं कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर आकाश में चढ़ गया। परमेश्वर एलिया नबी को अग्निमय रथ में बैठाकर ऊपर ले जाता है। इसके बाद क्या हुआ बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि एलिया नबी को लेने के लिए आग का जलता हुआ रथ आकाश से धरती पर उतरा और एलिया को बैठाकर ऊपर आकाश में चढ़ गया। और इसी घटना से जुड़ी है यहाँ के बनी इजरायलियों की वह मान्यता जिसको वह पिछले 3000 साल से संभाल कर संजो कर लेकर चलते आ रहे हैं। मैं खड़ा हूं, जैसा कि मैं सुन रहा हूं, जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो एलिया का अग्निरथ उतरा है उसके टायर यहाँ से शुरू हुए। ये लाल लाल असल में है क्या? ये ऊपर से किया हुआ है या फिर ये जो है कुछ किया हुआ? ये ऐसा है कि वो उतरने के बाद वहां पे खाचा बन गया रहेगा। ओके, लेकिन ओवर द इयर्स इन लोगों ने पूजा या कुछ करने के लिए उसमें वो भर दिया ताकि वो सलामत रहे। अगर हम उसको खोदेंगे तो शायद वो एक अंदर वो एक हमको खाचा मिल जाएगा। दिस इज बहुत बेहतरीन प्रूफ है यहाँ पर, क्योंकि इसके बारे में बात करें और ये उसका। और अगरचे यहाँ पे रथ उतरता है और घोड़ा अगरचे वहाँ पे रुकता है तो वो घोड़े के पैर के निशान, तो वो घोड़े के पैर के निशान है जी। और अगरचे रथ का जो पहिया यहाँ पे है तो रथ का जो लेंथ है, 2 आदमी के लिए जो रथ का लेंथ है कि यहाँ पे परमेश्वर बैठे थे और प्रॉफिट एलिया बैठे थे, तो ये डिस्टेंस भी उतना ही है जितना ये एक रथ का है। हाँ। और उतना घोड़े का है। तो घोड़े का पैर वहाँ पे घोड़े का योग जो उसको आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, तो ये घोड़े के पैर के निशान जो कहा जाता है कि यस, ब्यूटीफुल, बहुत बेहतरीन, ताकि वो जब तेजी से आया तो रुका यहाँ पर। तो चट्टान भी यहाँ खत्म होती है। उसके बाद ये रेजिडेंशियल हाउस जो कि इब्ने इजराइल मतलब इजरायली जो है एंशिएंट, उनकी प्रॉपर्टी और वो लोग यहाँ रह रहे हैं। मैंने देखा है कि ये जो जगह है खासतौर से पुणे में महाराष्ट्र में एक बहुत रिच हिस्ट्री है इजराइलीज की। और कई दूसरे जो हैं, मैंने सुना है नबूकदनेस्सर के भी जो है वंशज यहाँ रहे हैं। यहाँ रह रहे उन बनी इजराइलियों का मानना था कि एलिया नबी को जब परमेश्वर अग्निमय रथ में बिठाकर स्वर्ग ले जा रहा था, तब परमेश्वर का रथ स्वर्ग जाने से पहले कुछ समय के लिए भारत में मौजूद इस चट्टान पर उतरा था।
उन यहूदी लोगों से मिलने के लिए जो राजा नबूकदनेस्सर के समय सताव के कारण भागकर भारत में यहां आ बसे थे। इन बनी इजराइलियों की यह मान्यता है कि यहां पर एलिया नबी ने उनसे कुछ समय बात की थी और उनको यह याद दिलाया था कि वह अपने यहोवा परमेश्वर को ना भूलें और अपने उस ओरिजिन को ना भूल जाए जो उनके पुरखों के साथ जुड़ा है। और यहोवा परमेश्वर भी उनसे किए हुए वादे को भूला नहीं है। और इन सारी बातों को करने के बाद परमेश्वर का रथ एलिया नबी को बिठाकर स्वर्ग में चला गया था। और यहां पर उस अग्नि रथ के पहियों के निशान और अग्नि में घोड़ों के पैरों के निशान पड़ गए थे जब वह अग्नि रथ यहां पर उतरा था। इस घटना के इतिहास को यहां बसे बनी इजराइलियों ने 3000 साल से संभाल कर रखा हुआ है और आज भी हर बनी इजराइल के घर में इस अग्नि रथ की तस्वीरें और फोटो पाई जाती हैं। 1948 में जब इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया तब दुनिया भर के देशों में बसे यहूदी लोग अपने राष्ट्र इजराइल में लौट गए और साथ ही साथ ये बनी इजराइल भी अपने देश इजराइल लौट गए। लेकिन भारत में आज भी इन इजराइलियों का यह जीवित इतिहास मौजूद है और साथ ही साथ मौजूद है ये ऐतिहासिक जगह अलियाहू हन्नबी रॉक और वहां पर बसे आसपास में इजराइलियों के घर और बस्तियां। जब ये बनी इजराइली अपने राष्ट्र इजराइल वापस लौट गए तो ये भारत की सरकार को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपनी धरोहर और ये जीवित इतिहास सौंपकर चले गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये बातें आज तक लोगों को पता कैसे नहीं चली, ये बातें छिपी कैसे रही। भारतीय मसीह और दुनिया भर के क्रिश्चियंस इस बात से अनजान कैसे रहे। बाइबल के पन्नों का वह इतिहास जो इस महान घटना से जुड़ा है, जिसके जीवित सबूत आज भी भारत में मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत में ईसाईयत क्रिश्चियनिटी का इतिहास हजारों साल पुराना है, यीशु मसीह के जन्म से भी हजारों साल पुराना। 1948 तक जो बनी इजराइली भारत में रह रहे थे वे सताव और प्रोसिक्यूशन के डर के कारण किसी को भी यह बात नहीं बताते थे कि वे यहूदी हैं और साथ ही साथ ये यहूदी लोग क्रिश्चियंस को भी अपने साथ मेल मिलाप करने नहीं देते थे। और यही कारण है कि बाइबल के पन्नों से जुड़ा यह इतिहास भारतीय मसीहों और विश्व भर के क्रिश्चियन से छिपा रहा। यहूदियों का जो इतिहास है 2000 साल से करीब करीब अलीबाग में वो साइलेंट रहा। आम पब्लिक में वो ज्यादा उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई कि 1948 में जब इजराइल को आजादी मिली, उनका राष्ट्र बन गया और ये लोग जाने लगे और इसराइल के लोग बने इजराइल लोग जाने लगे, तब लोगों को पता चला कि यहूदी है और ये खुदा को 2000 साल से यहाँ भक्ति करते हैं, उनके सिनोगाग है और उनका कोई धर्मशास्त्र है और उनका एलिया के प्रति आने के श्रद्धाएं उनकी। तो ये सारी बातें 1948 के बाद लोगों को पता चली। क्रिश्चियन लोग और इजराइल लोग ये आपस में एक साथ नहीं मिलते थे। इजरायली जो ऑर्थोडॉक्स इजरायली है वो क्रिश्चियन लोगों को नजदीक नहीं आने देते थे और इसीलिए क्रिश्चियन लोगों का उनका फेलोशिप नहीं होता था, इसीलिए उनके इतिहास के बारे में क्रिश्चियन लोगों को जो मालूम। दोस्तों, आपका इस जीवित इतिहास के बारे में क्या मानना है? क्या यह बनी इजराइलियों की बस एक मान्यता मात्र है या फिर इसका संबंध बाइबल के पन्नों की उस घटना के साथ जुड़ा है जब एलिया नबी को स्वर्ग में उठा लिया गया था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही मसीह विश्वास से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ WTL पर और साथ ही अपने प्रियो को इस रोचक इतिहास की जानकारी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।